तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। देखिए, आप सभी लोग मुझसे पूछा करते थे ना कि सर ये बताइए जीडीएस की न्यू वैकेंसी कब जारी किया जाएगा, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करोगे। और डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई भर्ती को लेकर के, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में। यहां पर देखिए रिसेंटली में हुआ क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, एक नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जो कि 25 जून 2024 यानी कि कल की डेट में कल रात 11 बजे ये नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया। और यहां पर क्या कुछ बताया गया वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो न्यू वैकेंसी आएगी ना वो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से जारी किया जाएगा। और यहां पर बताया गया है दोस्तों कि इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। 15 जुलाई से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। आप सभी लोग मिठाई बांट दीजिए। देखिए आप सभी लोग का इंतजार जो है ना यहां पर खत्म हो चुका है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन किया है 25 जून 2024 के दिन ये सर्कुलर जारी किया गया था। देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इनका जिक्र किया है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बताया गया है कि डिवीजन के द्वारा जो डाटा एंट्री फ्रीजिंग का जो काम चलेगा वो 1 जुलाई 2024 से लेकर के 6 जुलाई 2024 के बीच तक चलेगा। उसके अलावा डाटा एंट्री रीचेकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 8 जुलाई 2024 तक डाटा एंट्री रीचेकिंग का काम चलेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि सभी सर्कल के द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा। डाटा एंट्री फ्रीजिंग को सभी सर्कल के द्वारा अप्रूव किया जाएगा कि किस सर्कल से कितने पोस्ट पर वैकेंसी जो है निकालनी है। इसे जो है 9 जुलाई 2024 से लेकर के 10 जुलाई 2024 के बीच में इसे किया जाएगा। उसके अलावा जो फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 15 जुलाई 2024 के दिन ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। इस डेट से आप सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है टू बी इंक्लूड यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी को इंक्लूड करके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। तो देखिए ये सारी चीजें जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बताने लगूंगा तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग रीड करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा वहां। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है डिवीजन के द्वारा डाटा एंट्री फ्रीजिंग का काम चलेगा। उसके बाद फर्स्ट वीक को छोड़ करके सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें सभी सर्कल से उसे अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद 15 जुलाई 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज जो है नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीजें बताऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो कि 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी शेड्यूल सेकंड और स्पेशल ड्राइव को लेकर के, इसमें इसको लेकर के क्या कुछ बताया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार 35,000 से लेकर के 40,000 पदों पर यह वैकेंसी जारी किया जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। आप सभी लोग को मालूम ही होगा 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है ये सारी चीजें आपको मालूम होगा। दोस्तों देखिए पद की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक और हो सकता है कि जीडीएस पैकर। जी हाँ दोस्तों, एक नया जो है
यहाँ पर पोस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जीडीएस पैकर के पद पे भी यहाँ पर न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर ये भी बताया गया है दोस्तों कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में, यानी कि ये टोटल 11 मंथ में, 11 महीने के बीच में जिन भी जीडीएस कर्मचारियों की मृत्यु हुई है यानी कि डेथ हुई है, उसके अलावा जिनका भी रिजिग्नेशन हुआ है या फिर जिनका ट्रांसफर हुआ है दूसरे सर्कल में, दूसरे बीओ में, उन सभी इंप्लॉय के रिक्त पदों को भी यहाँ पर भरा जाएगा इस जीडीएस की नई भर्ती में। उसके अलावा वे जीडीएस एम्प्लॉय जिनको की जो कि जीडीएस से पोस्टमैन, एमटीएस या मेल गार्ड बन गए हैं, वे प्रमोट हो गए हैं, तो उनकी जगह पर जो जीडीएस के पद हैं वो पूरी तरीके से रिक्त हो गए हैं, तो उन सभी पदों को भी जीडीएस की इस नई वैकेंसी में यहां पर भरा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके अलावा ये भी यहां पर बताया गया है, देखिए 2023 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जीडीएस की यहां पर 2 बार वैकेंसी आई थी, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक वैकेंसी आई थी जीडीएस शेड्यूल सेकंड जो कि 30,041 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें हुआ क्या था दोस्तों कि टोटल 5 मेरिट सूची जारी हुई थी। बहुत ज्यादा जो है यहां पर मेरिट सूची जारी नहीं हुई थी, केवल 5 मेरिट सूची जारी हुई थी, और इसमें तकरीबन 10 से 12 हजार सीटें ऐसी थी जो कि पूरी तरीके से खाली रह गई थी, रिक्त हो गई थी, इस पर जो है वैकेंसी फुल नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों इस वैकेंसी को भी जीडीएस की नई भर्ती में मिला करके, इंक्लूड करके नई भर्ती निकाली जाएगी। और देखिए इसमें से काफी सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं ना जिनको अभी तक ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है। उन सभी कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है ना, वहां पर आप लोग जाइए और वहां पर जा करके डिविजनल हेड ऑफिस में वहां पर जो भी पदाधिकारी गण हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनसे कहिए कि मेरा फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, मुझे ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। आप लोग हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए, क्योंकि अब नई वैकेंसी का यहां पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई 2024 से। उसके अलावा दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और वैकेंसी आई थी 2023 में, जो कि जीडीएस स्पेशल ड्राइव के नाम से वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पे, जिसमें हुआ क्या था दोस्तों कि 11 मेरिट सूचियां जारी की गई थी। जी हां दोस्तों 11 टोटल मेरिट सूची जारी की गई थी। अब आप लोग ये सोचिए कि 11 मेरिट सूचियां जारी हो रही है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट सूची में नाम आएगा, सेकंड मेरिट सूची में नाम नहीं आता तो थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा, मतलब किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जरूर आएगा अगर आपके ठीक ठाक परसेंटेज हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है सही तरीके से दिया है। उसके ऊपर उसके अलावा जो है डिपेंड ये भी करता है कि आपने किस सर्कल से, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैंने एक वीडियो सेपरेटेड बना दिया है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाकर के देखिए, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि लगभग 11 मेरिट सूची जारी की गई थी और लगभग सभी सीटों पर वैकेंसी फुल की गई थी, यानी कि जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी ना, इसमें जितने भी पोस्ट रिक्त रह गई हैं इन सभी पोस्ट को इस नई वैकेंसी में इंक्लूड करके नई भर्ती जो है निकाली जाएगी। और आपको मालूम होगा कि हर साल जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो एक साल में 2 बार जीडीएस की नई वैकेंसी जारी होती है, और इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है दोस्तों। इसके पीछे रीजन आप सभी लोगों को मालूम है, लोकसभा चुनाव, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव चल रहे थे और यही वजह है कि ये वैकेंसी थोड़ा सा अभी आपको डिले देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये वैकेंसी आपको जनवरी माह में ही देखने को मिल जाती। जी हाँ दोस्तों मैं सही कह रहा हूं, जनवरी माह में ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती, और जनवरी माह से काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। देखिए सबसे पहले अब यहां पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 15 जुलाई 2024 से इस वैकेंसी का तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि सर ये बताइए मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं, मैं किस डिवीजन से, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करूं, ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके अलावा जो है आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 70% प्लस मार्क्स है ना, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, अगर आपके 10वीं में 70% प्लस मार्क्स हैं तो आप जो है जीडीएस की इस नई वैकेंसी में फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि किस डिवीजन का कट ऑफ कम जाता है, किस डिवीजन का कट ऑफ ज्यादा जाता है, कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के वॉच कीजिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। और देखिए जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपके अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। 15 जुलाई से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा मैंने कई बार आपको बताया है, मैं एक बार फिर से आपको यहां पर
बता देना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, 10वीं का मार्कशीट आपके पास होने चाहिए, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा रेजिडेंशियल, जी हाँ दोस्तों, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके अलावा आप अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो भी पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल का। यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके नज़दीक के जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ से बन जाएगा, 1 से 2 दिन का समय आपका लगेगा। उसके अलावा अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए दोस्तों यहां पर आप चयनित होते हो ना, तो यह भी हो सकता है कि आगे चल करके आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाए, क्योंकि बीपीएम का जो पोस्ट होता है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, आपके लिए ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। उसके अलावा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहां पर नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तब जाकर के आप जीडीएस इस नई वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आप सभी लोगों का इंतजार यहां पर खत्म हो गया है। 15 जुलाई 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।